हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफ द्वारा हल करना। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा, हेडिंग डाल दी जाएगी कि विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखो कैसे हल करते हैं, इसके कुछ स्टेप होते हैं। तो हमने दो सवाल यहाँ लिख रखे हैं, इन दोनों सवालों के माध्यम से हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे कि विलोपन विधि कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद आप कभी भी भूलोगे नहीं कि विलोपन विधि करते कैसे हैं। ठीक है, दो ही सवाल में आप पूरा वीडियो सवाल सीख जाओगे लगाना, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले सवाल को हल करते हैं, हल कर लेते हैं पहला सवाल। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, पहले समीकरण इनको मान लेते हैं। तो नाम दे दिए इसको समीकरण नंबर फर्स्ट और ध्यान दे इसको कर दिया हमने 2, इसको नाम दे दिए सेकंड। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला आपको काम करना होता है x या y को बराबर करना। क्या करना? x या y के गुणांक को बराबर करना। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का गुणांक 4 है और y का गुणांक 2 है। हमें यहाँ बराबर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम उसको मतलब बराबर तो किसी को भी कर लो आंसर आ जाएगा, लेकिन किसको बराबर करेंगे आसानी से हमारा आंसर आ जाए। तो ध्यान दो, अगर एक चीज आपको प्लस में दी गई है और एक चीज माइनस में दी गई है तो हम उन्हीं को बराबर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं आपको। जो चीज आपको एक चीज प्लस में दी जाए, एक चीज माइनस में दी जाए, तो हम उन्हीं को बराबर करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखते हैं बेटा समीकरण नंबर 2 में हम गुणा कर देते हैं 2 का, तभी तो 2 दूनी 4 होगा। तो समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, 4x माइनस का 4y बराबर 4। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, लिख दिया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब एक चिन्ह प्लस का होगा एक चिन्ह माइनस का होगा तो हमेशा समीकरण को हम जोड़ेंगे। ठीक, तो जोड़ देते हैं। यहां लिख देते हैं समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 फर्स्ट, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, पहले 4 वाला 3 वाला लिख लेते हैं। अब लिख लेते हैं फर्स्ट वाला समीकरण। ठीक, अब हम इसको कर देते हैं ऐड, दोनों को ऐड करेंगे। ध्यान दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस कट आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7x, यहाँ पे हो जाएगा 14। अब 7 से डिवाइड कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 14/7, आ गया 2। तो यहां से बेटा x की वैल्यू 2 निकल आई ना। अब इस x की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, तो बेटा समीकरण 1 से लिख सकते हो x बराबर 2। समीकरण 1 में क्या करने पर बेटा, रखने पर। चलिए रख देते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 3 2 प्लस का 4y बराबर 10। हमने रख दी। अब देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y बराबर 10, इसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो 4y बराबर हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो y हो गया। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 2 आया है, y बराबर 1 आया है। ठीक है ना। पूरे सवाल को एक बार फिर से देखेंगे, ध्यान समझिएगा। कोई भी समीकरण आपको दिया होगा, एक को मानेंगे समीकरण नंबर 1, एक को मानेंगे समीकरण नंबर 2। फिर क्या करना है, हमें बराबर करना है, या तो x के गुणांक को बराबर करेंगे या तो y के गुणांक को बराबर करेंगे। बराबर लेकिन हम उसी को करेंगे जो प्लस माइनस में होंगे। एक चीज प्लस में है एक चीज माइनस में है, तो उसको बराबर कर लेंगे। अगर दोनों ही समान चिन्ह, मान लो दोनों ही माइनस के हैं दोनों ही प्लस के हों, तो आपकी इच्छा, आप चाहे x को बराबर करें, x के गुणांक को बराबर करें, चाहे y के गुणांक को बराबर करें। ठीक, तो आप जब बराबर हो जाएगा तो फिर आपको देखना है क्या करना है। बराबर करने के बाद देखा मैंने कि ये चीज प्लस में है ये चीज माइनस, तो उसमें जोड़ देना है। जब दोनों सेम चिन्ह होते हैं, या तो दोनों माइनस के हों या तो दोनों प्लस के हों, तो माइनस कर देंगे। मतलब दोनों समान चिन्ह होंगे, दोनों ही समान चिन्ह होंगे। चिन्ह अगर दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, घटाएंगे, घटा देते हैं। या फिर एक प्लस का है एक माइनस का, एक प्लस एक माइनस होगा तो हमेशा जोड़ देंगे, याद रखिएगा। काम खत्म। तो चलते हैं अगले सवाल को हम बता रहे हैं, इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज के बाद आपको विलोपन विधि से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हल करने जा रहे हैं समीकरण नंबर
2 को। तो लिख दिया 3x माइनस का 5y, ये माइनस का बेटा उधर लिख देते हैं तो प्लस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसको क्या करते हैं, y को अंदर ले आते हैं। 9x माइनस का 2y, 7 को वहीं रखते हैं, ये हो गया 2 नंबर। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, तो x दोनों प्लस के हैं, y दोनों माइनस के हैं। अब आपकी इच्छा चाहे जिसको बराबर कर लो, तो लेकिन हम बराबर उसी को करेंगे जो आसानी से बराबर हो जाए। अब देखो ध्यान से, 5 और 2 है, 5 और 2 है, इनको बराबर करने के लिए भैया इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम 5 को 2 बना नहीं सकते और 2 को 5 बना नहीं सकते। बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 5 को 2 बना नहीं सकते, 2 को 5 बना नहीं सकते, इसलिए इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 5, तो भैया दोनों में गुणा करना पड़ेगा, काम थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज x में देखें तो क्या हम 3 को 9 बना सकते हैं? हाँ बना सकते, बड़े आराम से बना सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करके। तो हम क्यों ना 1 में ही 3 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ध्यान समझो, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, तो भैया हम समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों पक्षों में किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9, इसमें करोगे तो 15y हो जाएगा 12, ठीक है ना, यानी कि 9x 15y और 12, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी प्लस 9x हो गया, यहां पर भी प्लस 9x। अब जोड़ने से तो कुछ घटेगा नहीं, अब हमें यहां घटाना पड़ेगा, तो हम घटा देते हैं समीकरण 3 से घटा देते हैं समीकरण 2 को। घटाने वाली बात समझिएगा ध्यान से, कैसे घटाते हैं। तो पहले लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 3 को, फिर अब 2 को लिख लेते हैं 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम माइनस करते हैं किसी समीकरण को, तो समीकरण के आगे के जितने चिन्ह होते सब बदल जाते हैं। ये देखो, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस था, माइनस हो गया। अब ध्यान दो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, खत्म। ऊपर माइनस नीचे प्लस, घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस का 14y आएगा, सॉरी माइनस का 13 आएगा, 13y, 15 में से जो है 13 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये 12 है, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा बेटा, ठीक है। ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। अब यहाँ 13 का डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर है -5/13। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू तो निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को हम चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, आंसर हमारा आ जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से, तो हमारा समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस का 5y बराबर 4, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू रखनी है, तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस का 5/13 बराबर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, 3x प्लस का 25/13 बराबर 4 आएगा। अब इस चीज को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये जाएगा इधर माइनस में, तो 3x बराबर 4 माइनस का 25/13। एलसीएम ले लो, 13 चौको 52 हो जाएगा, 52 माइनस 25/13, यह घटा देंगे, ठीक। 12 में से 5 जाएगा, 5 2 7 आएगा, यहाँ 4 बचेगा तो 2 आएगा बटे 13, ठीक है। यहाँ आ गया 3x, अब 3 से काट दो तो 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 9/13, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे अतः x की वैल्यू हमने निकाली है 9/13 और y की वैल्यू निकाली है -5/13, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार से हमने आपको विलोपन विधि बता दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रतिस्थापन द्वारा कैसे हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।